बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। ऐसा क्यों है कि मुझे हमेशा लगता है कि कुछ कमी है। मुझे लगता है कि आपको वहम होता है। हमेशा वहम हो ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या बात है जो आपको ऐसा लगता? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। हर सुविधा होने के बाद भी लगता है किसी चीज की कमी है। तो आपको जिस भी चीज की कमी लगती है वह बता दीजिए। इतने में राज्य के मंत्री भी राजा के पास आ जाते हैं और राजा की बात सुन लेते हैं। जी मंत्री जी, कैसे आना हुआ? जी मैं तो कुछ काम से ही आया था, पर आपकी बातें सुनी मैंने। अब आप ही बताइए मंत्री जी, जो आपके राजा कह रहे हैं उसका क्या मतलब समझे? महारानी जी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने भी कई बार महाराज को गुमसुम देखा है, पर मुझे लगता था महाराज राजकाज के कारण थोड़े चिंतित हैं। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य में तो ऐसी कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही जिसके कारण मैं चिंतित नजर आऊं। यह तो मेरे मन में ही कुछ अजीब सी उलझन चल रही है। ये मुलाकात ऐसे ही बिना किसी ठोस निदान के साथ खत्म हो गई। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुहक दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। मैंने अपने मन के बोझ को हटाने की इतनी कोशिश करी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए मुझे अपने काम को छोड़कर बाहर जाना चाहिए। मुझे भी लगता है आपको यही करना चाहिए। अगर आप ठीक समझे तो मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर लोग हम दोनों को पहचान जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि लोग यह जाने कि मैं राजा हूँ। पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैंने राजा बनकर तो अपनी परेशानी का हल खोज लिया। अब मैं साधारण मनुष्य बनकर अपनी समस्या को सुलझाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आप जैसा ठीक समझे। अगले दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। यह किसान तो बहुत गरीब नजर आ रहा है। देखो तो इसके कपड़े कितने फटे हैं। मुझे कुछ इसकी मदद करनी चाहिए ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। मैं एक राहगीर हूं। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं? सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। इतना कहकर किसान चला गया। अरे यह क्या बोल गया, मेरी तो समझ ही नहीं आया। चलो अब महल ही चलता हूँ और मंत्री जी से इसका मतलब समझता हूँ। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई। मुझे आप सभी को एक प्रश्न देना है और आप अपने अपने विवेक के अनुसार मुझे उस प्रश्न का उत्तर समझाएंगे। जी महाराज, बताइए आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। मेरे पास 4 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इन 4 में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। अब आप लोग बताइए कि जिस प्रकार मैंने इन स्वर्ण मुद्राओं। दरबारियों ने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। यह सभी लोग 4 मुद्रा की कीमत को समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी को पैसे की चिंता नहीं है। शायद इसलिए यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। महाराज, मुझे लगता है कि हमें किसान को ही यहाँ बुला लेना चाहिए
ताकि वही अपनी बात अच्छे से समझ सके। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? जैसा कि मैंने बताया था, मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा, मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं एक पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। वाह, इसने मेरी समस्या का भी समाधान कर दिया है। अगर मैं भी धन का सही उपयोग करूं तो मैं प्रसन्न और संतुष्ट रहूंगा। दोस्तों कहते हैं, अगर धन का अपव्यय किया जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि धन का हमेशा सही जगह उपयोग करना चाहिए।